चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं टैली में। तो अभी तक तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि किस तरीके से इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अपने स्टेट में जब ट्रांजैक्शन करना होता है तो कौन कौन सा टैक्स लगता है, और जब हम अदर स्टेट में करेंगे तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, कंपनी भी बना चुके थे और लगभग मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट भी हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऑन 2/5/2020 कंपनी परचेज 10 पीस प्रिंटर एट द रेट ऑफ 3,400 प्लस 18% GST फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स अ डीलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपने क्या, कंपनी ने क्या किया है, 10 पीस प्रिंटर खरीदा है 18% GST के साथ, और ये कहां से खरीदा है, मुंबई ट्रेडर। कहां का ट्रेडर है ये, महाराष्ट्र का है। आपकी कंपनी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। तो आप अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। तो अब देखिए अब इसका एंट्री किस वाउचर में होगा, परचेज में होगा। तो एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, परचेज में, इसलिए वाउचर्स में जाएंगे और परचेज की शॉर्टकट की क्या होगी, F9। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेट चेंज करेंगे। किस डेट में एंट्री करनी है, 2/5 में करनी है। 2/5 में करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से फिल कर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम का क्या नाम है, मुंबई ट्रेडर। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और मुंबई ट्रेडर के नाम से क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। मुंबई ट्रेडर्स का अंडर क्या जाएगा, क्योंकि इसे परचेस कर रहे हैं तो अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिटर। जब मुंबई ट्रेडर्स का अंडर यहाँ पे फिल करेंगे तो आगे यहाँ पे इसका स्टेट पे ध्यान देंगे। स्टेट इसका क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे। अब महाराष्ट्र का यहाँ पे पैन नंबर कुछ भी फिल कर दीजिएगा, AAGM0289C। अब GSTIN नंबर, तो महाराष्ट्र का कोड क्या होता है, स्टेट कोड 27 कि 21, एक बार जरा नेट पे चेक कर लीजिए, 27 या 121 होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में देखिए GSTIN नंबर दिया नहीं है तो हमें अपने हिसाब से ही देख करके फिल करना होगा। सर्च कर लीजिए व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। कितना टाइम लग रहा है बेटा, 27 है ना, चलिए 27 है, 27AAGM0289C1ZG। गलत बताएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए अब यहाँ पे किसका लेजर रहेगा, परचेज का। ऑलरेडी बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खरीद रहे हैं हम लोग, प्रिंटर। तो प्रिंटर का आइटम हम लोग पहले से बनाए हुए हैं तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। कितना पे प्रिंटर है, 10 पीस, रेट क्या है 3,400, ठीक है। और कोई आइटम्स खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। अब इसके आगे इंटरप्रेस करेंगे और टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, अगर CGST आप काटेंगे तो CGST अगर गलती से भी अगर आप लगा रहे हैं तो कटना नहीं चाहिए। अगर कट रहा है तो समझ जाइए स्टेट में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स कटेगा, CGST के जहाँ क्या कटेगा, IGST। तो यहीं पे Alt+C प्रेस करेंगे और IGST के नाम से क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। IGST भी आपका एक तरीके का टैक्सेस है, तो इसका अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, GST, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी परसेंटेज डिफाइन किया जाता है वो किस में किया जाता है, आइटम्स पे किया जाता है। तो ये आपका कट गया, समझ गए। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। On 2/5/2020, company sold 10 piece printer at the rate of 4,600 plus 18% GST to Mr. K Sharma, consumer of झारखंड स्टेट। कहाँ बेच रहे हैं हम लोग, झारखंड में। हमारी कंपनी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। तो कौन सा टैक्स लगेगा, अब ये देखिए कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब समझते हैं ना, वो रिसेल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, खा पी करके खत्म कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, किस वाउचर में एंट्री करनी है, सेल्स में। सेल्स की शॉर्टकट की क्या होगी, F8। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में करना है, 2/5, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम किसको भेज रहे हैं, किसको बेच रहे हैं हम लोग, मिस्टर के शर्मा। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और मिस्टर के शर्मा के नाम से क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। मिस्टर के शर्मा को सेल्स कर रहे हैं तो इसका अंडर जाएगा क्या, सैंडी डेटर।
और यहाँ पे इसका स्टेट चेंज कर देंगे, किस स्टेट में सेल्स हो रहा है, झारखंड में। और ये पैन नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि ये रेगुलर डीलर नहीं है, ये कौन है, कंज्यूमर। चलिए, तो चाहे कोई कंज्यूमर होगा चाहे कुछ भी होगा, अगर हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हम जीएसटी काटेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे किसका लेजर होगा, सेल्स का। क्या बेच रहे हैं हम लोग, प्रिंटर, कितना पीस बेच रहे हैं, 10 पीस बेच रहे हैं, किस रेट से बेच रहे हैं, 4600। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। और यहाँ पे कौन सा टैक्स, आईजीएसटी। तो यहाँ पे एक बार आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट हो गया। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ईवे बिल को अभी फिलहाल क्या कर दें, नो कर देते हैं। चलिए, नो। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। On 2/5/2020, company sold 20 piece mouse at the rate of 320 each plus 12% GST and 20 piece of printer at the rate of 4,600 each plus 18% GST to Paper House, a registered dealer of West Bengal. Assume that we have already purchased those products. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने 20 पीस माउस बेचा है जिसका जीएसटी का रेट कितना है, 12% है। और फिर प्रिंटर भी 20 पीस बेचा है और उसका रेट क्या है, 18% जीएसटी का रेट है। किस रेट से बेच रहा है, 4600 के रेट से। किसको बेच रहा है, पेपर हाउस को। ये डीलर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। आपकी कंपनी कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन इसमें न्यू चीज ये है कि अभी तक हम लोग जो केस कर रहे थे वो सिर्फ 18% जीएसटी के रेट से हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस बार मल्टी रेट से करना है। किससे करना है, मल्टी रेट से। कि माउस पे आपका जो जीएसटी कटना चाहिए वो 12% कटना चाहिए और आपका प्रिंटर पे कितना करना चाहिए, 18%। तो ये मल्टी रेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमें करना है। ये आप सीधे सेल्स कर रहे हैं तो आपको अज्यूम कर लेना है कि ये आइटम हम पहले ही से परचेज कर लिए हैं। ठीक है। तो चलिए, सेल्स कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल्स में। सेल्स की शॉर्टकट की F8। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, डेट, किस डेट में करना है, 25 F2 यहाँ पे कर देंगे 25। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम कौन है, पेपर हाउस। तो पेपर हाउस ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसका लेजर होगा, सेल्स का। अब नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं आप लोग, माउस। तो माउस का आइटम आपके पास है नहीं है ना, तो क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और माउस के नाम से क्या करेंगे, एक आइटम बनाएंगे। माउस का अंडर क्या जाएगा, माउस का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी। यूनिट क्या होगा, पीस। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। इस पे रेट डिफाइन करना है तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, माउस। अब ये बताइए, माउस पे HSN कोड लगेगा या SSC, HSN, क्योंकि ये क्या है, गुड्स है। तो इस पे कितने डिजिट का लगेगा, 8 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑन वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कितना % टैक्स लगेगा इस पे, 12। तो 12 इंटीग्रेटेड करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंट्रल कट जाएगा। गुड्स है कि सर्विसेज, गुड्स। कितना पीस, 20। किस रेट से। अब देखिए, यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आपको बताएगा तो आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है। रेट बताइए, 320। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग क्या खरीद रहे हैं, प्रिंटर। कितना पीस, 20 पीस। रेट बता दीजिए, 4600। अब हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है। क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो देखिए, ये हमारा जो टैली प्राइम अपडेट वर्जन जो है, इसमें आपको अलग अलग सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। कि ये नहीं कि 18% का है तो सीजीएसटी 9% अलग लगाएंगे, फिर सीजीएसटी 6% अलग लगाएंगे। आपको एक ही लेजर इसमें डिफाइन करना है। टैली क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो टोटल कैलकुलेट करके डिडक्ट कर लेगा कि अगर माउस की बात करेंगे तो इस पे कितना लगेगा, 6%। और प्रिंटर पे कितना लगेगा, 9%। अगर आपको चेक करना है कि किस पे कितना हुआ तो उसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और डिटेल चेक करने की शॉर्टकट की Alt+A पहले होती थी, इसमें भी चेक कर लीजिएगा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। काम कर रहा है, Alt+A होता है। Alt+F करेंगे तो देखिए बताएगा माउस पे कितना कर रहा है, 6%, इतना हुआ। और प्रिंटर पे कितना हो रहा है, 9%। तो कितना हो गया, 8280 इसका हुआ, 384 इसका हुआ होगा। तो टोटल मिला के 17,324 हो रहा है। तो काट के कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसमें यहाँ से बैक आइए तो कौन सा टैक्स लगाएंगे,
टैक्स कौन सा लगेगा? तो CGST जैसे ही इंटरफेस करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो जोड़ के कैलकुलेट कर लेगा। कर लिया कि नहीं कर लिया? आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? SGST, ये आपका SGST भी लग गया। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, On 31/5/2020 पास रिक्वायर एंट्री फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपको क्या करना है? एंट्री पास करनी है। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका परचेज वाला टैक्स का अमाउंट होता है और जो सेल्स वाला टैक्स का अमाउंट होता है। परचेज वाला जो टैक्स का अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो सेल्स का टैक्स का अमाउंट होता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वो आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना होता है, लेकिन आप क्या करिए कि जो इनपुट टैक्स का अमाउंट होता है वो आउटपुट टैक्स में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये जो माइनस करने का हम लोग प्रोसेस करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको मैंने कुछ दिन पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल्स भी बताया था कि पहले CGST किससे लेगा? CGST से। अगर कमी पड़ेगी तो किससे लेगा? IGST से। SGST पहले किससे लेगा? SGST से। कमी पड़ेगा तो किससे लेगा? IGST से। IGST पहले किससे लेगा? IGST से। कमी पड़ेगी तो CGST से। उसके बाद भी कमी पड़ेगी तो SGST से। यही इसका रूल होता है। लेकिन टैली प्राइम में अगर आपने जो लेजर CGST और SGST का बनाया है उसमें कहीं पे भी आपने इनपुट और आउटपुट के नाम से नहीं बनाया। बनाया आपने? जब इनपुट और आउटपुट के नाम से बनाते हैं तभी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप इनपुट और आउटपुट के नाम से नहीं बनाते हैं तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि टैली प्राइम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। जब एक ही लेजर बने रहेंगे तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एडजस्टमेंट कब करेंगे? जब आपका आउटपुट कम हो, इनपुट ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट ये कहती है इनपुट ज्यादा है तो आप टैक्स का पेमेंट करिए ही ना। जब आपका ज्यादा आउटपुट हो जाएगा तब माइनस करिएगा, तब आके हमको पेमेंट करिएगा। तो पता कैसे चलेगा कि GST का जो हमें पेमेंट करना है वो कितना करना है, यानी पेमेंट करना है कि लेना है? अब इसको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड GST टू गवर्नमेंट। GST का पेमेंट हमको करना है ना गवर्नमेंट को। तो अब कैसे पता चलेगा कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है? तो सीधा पेमेंट में एंट्री करेंगे। किस वाउचर में एंट्री करेंगे? पेमेंट कब करना है आपको? नेक्स्ट मंथ। हर महीने GST का पेमेंट होता है। GST का पेमेंट जो होता है वो हर महीने होता है। तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? वाउचर्स में, और पेमेंट की शॉर्टकट की F5। अब देखिए आप क्या करेंगे? GST का पेमेंट करेंगे। तो GST के पेमेंट में एक भी अमाउंट का क्या होना चाहिए? डिफरेंट नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी गलत पेमेंट आपसे होना नहीं चाहिए, गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए, वरना अगर एंट्री गलत होगी तो काफी सारी दिक्कतें आने लगेंगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? ऑटो फिल करेंगे। क्या करेंगे? जब भी GST का पेमेंट करेंगे ऑटो फिल करेंगे। तो इसको नेक्स्ट मंथ में करते हैं। हम मई महीने का क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो कब करेंगे? जून में पेमेंट करेंगे। F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? 1/6। अब ऑटो फिल करेंगे तो ऑटो फिल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। क्या होती है? ऑटो फिल की शॉर्टकट की होगी Ctrl+F। जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, तो ये बोलिएगा पेमेंट का है। किसका है? टैक्स पेमेंट का है। पेमेंट यहाँ पे लेंगे। किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? GST का। किस? अब ये कौन सा डीलर है? तो रेगुलर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? रेगुलर। किस महीने का है? तो मई महीने का अगर हम पेमेंट करेंगे तो मई कब से स्टार्ट होता है? 1 मई से। ऐसा तो नहीं है 5 मई से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 मई से। कब खत्म होता है? 28 तारीख को। हाँ 31 तारीख को। तो यहाँ पे क्या डेट डालेंगे? यानी जो आपका मंथ का स्टार्ट होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे और मंथ का जो लास्ट होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है? तो 1 मई से लेके 31 मई। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। कौन कौन सा टैक्स आपने लगाया है? CGST, SGST, IGST, इन तीनों का यूज किया है ना। तो आप यहाँ पे पहले CGST सेलेक्ट करेंगे। जब CGST आप सेलेक्ट करेंगे तो अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो समझ जाइए गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो समझ जाइए गवर्नमेंट को पेमेंट। तो कितना करंट बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट है ना 9,000 है ना, 9,384। ठीक है? अभी देखिए जैसे इंटरफेस करेंगे वो बैलेंस 0 हो जाएगा। हो गया 0। फिर डेबिट करेंगे क्योंकि अभी और टैक्स का पेमेंट करना है। कौन सा टैक्स का पेमेंट करेंगे? SGST का कितना करना है? 9,384। ठीक है? फिर उसके बाद डेबिट करेंगे और फिर किसको पेमेंट करेंगे? IGST को। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्या? IGST। और IGST का कितना बैलेंस दिख रहा है?
क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट का पेमेंट कर देंगे, हो जाएगा। किससे पेमेंट करेंगे? बैंक से। हमेशा गवर्नमेंट को किससे पेमेंट होगा? बैंक से। तो कौन सा बैंक है आपका? ICICI बैंक। अमाउंट बता दीजिए, और अमाउंट तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। चेक नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको यही सीखना है कि किस तरीके से हम लोगों को एंट्री करना है, समझ गए? ठीक है।